ओमकार इंटरनेशनल स्कूल की अदालत में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो आज किस पर मुकदमा चलेगा? सुना है बड़े बड़े लोग हैं जिनके प्रयोग के बिना हम हिंदी भाषा में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अच्छा, हाँ, तो चलो फिर हम भी चल रहे हैं। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। माननीय जज साहब, आज ये सभी आरोपी आपके सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं। ये सभी एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं। अतः हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप इन सभी का पक्ष रखकर अंत में अपना फैसला सुनाएं। आरोपी संख्या अपना पक्ष रखने के लिए कमरे में हाजिर हो। जज साहिबा, मैं संज्ञा हूँ। मैं इस अदालत में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं शपथ लेती हूँ, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा और कुछ भी नहीं कहूँगी। तो सबसे पहले मैं जो बोलती हूँ वो आप सब बोल के दिखाओ। जोजो को खोजो, खोजो जोजो को। जोजो को ना खोजो तो खो जाए जोजो। बोलिए। जोजो को जोजो, जोजो को जोजो। नहीं, और कोई? बोलिए। नहीं, और कोई? बोलिए। जोजो को खोजो। नहीं बोल पाए ना, इसलिए मेरा यह मानना है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और मेरे बिना इन सबका कोई अर्थ नहीं। मैं हूँ तो ये सब है, अन्यथा इनकी जिंदगी कुछ भी नहीं। जैसे दिन की शुरुआत मुझसे ही होती है। किसी जगह जाना है तो मेरा ही सहारा, किससे जाना है तो भी मेरा ही इस्तेमाल। जहाँ अभी मैं खड़ी हूँ सब जगह मैं हूँ। आप सबकी उपाधि भी मेरा ही आविष्कार है। सब जगह मेरा ही जय जयकार है। मैं ही अलंकारों में भी बसी हूँ। तो चलो मैं आप सबको नृत्य के माध्यम से दिखाती हूँ। जज साहिबा, मैं भी इस अदालत में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा और कुछ भी नहीं कहूँगा। खाली संज्ञा जी, आपका नाम लेकर कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ वहाँ देखना ही नहीं चाहते, हमारी भी सुंदरता इस नाटक के प्रस्तुति द्वारा देखो। ही बावरे होते हैं, हिंदी के मुहावरे बड़े ही बावरे होते हैं, कहानी भी इनकी चीज़ों से बने होते हैं। हिंदी के मुहावरे बड़े ही बावरे होते हैं, कहानी भी इनकी चीज़ों से बने होते हैं। कहीं फल है तो कहीं आटा डाले हैं, कहीं मिठाई है तो कहीं मसाले हैं। तो चलो फलों से शुरू करते हैं, एक एक करके सबके मजे लेंगे आज। आम के आम और गुठलियों के भी दाम हैं। आम के आम और गुठलियों के भी दाम हैं। अंगूर खट्टे होते हैं तो खरबूजे को देखकर रंग बदल रहा है। यहाँ पूरी दाल ही काली है और यहाँ तो किसी की दाल ही नहीं गल रही है। कोई गुड़ तो खाते हैं और करते हैं गुड़गानों के पनीर। कोई गुड़ तो खाते हैं पर करते हैं गुड़गानों के पनीर। कोई तो गुड़ का गोबर ही कर देते हैं और नहीं कोई बनाता दिल के साथ, कोई बनाता राई के पास। कभी होता उनके मुंह में गिरा तो कोई गले में नमक ही छिड़क देता है। और वे जो छाप भी फूक कर पीते हैं, जो होते हैं दूध की तरह। और कुछ तो कहते हैं हाय हम तो दूध के दूल्हे हैं। कोई देख चावल की खीर बनाता तो कोई लोहे के चने चबाता। कोई घर बैठे दिन रात रोटियां तोड़ता। कोई दाल चावल में सज्जन को ढूंढता। मुसीबत में आटा गीला हो जाता है तभी से आटेदार का भाव मालूम पड़ता है। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कभी कभी आटे में नमक चल जाता है, पर कभी कभी गेहूं के साथ खून पिस जाता है। क्या करें, हमारा हाल ही बेहाल है। ये तो मूंग और मसूर की दाल है। अरे सुनो, शादी वो एक लड्डू है जो खाया वो भी पछताया, जो ना
वो भी पछताया, पर शादी की बात सुनकर सबके मन में लड्डू जरूर फूटते हैं और शादी के बाद दोनों हाथ लड्डू ही होते हैं। जितने मुंह है उतनी ही बातें हैं, जितने मुंह है उतनी ही बातें हैं, सब अपनी अपनी भीख बजाते हैं। ये मुहावरे हैं, ये बावरे हैं, ये सब हिंदी के ही मुहावरे हैं। ये मुहावरे नहीं, ये बुजुर्गों के अनुभवों की खान है। और मैं सच बोलूं तो हिंदी भाषा की जान है। जज साहिबा, मैं सर्वनाम हूँ। मैं भी इस अदालत में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगी। आप दोनों ने जो कहा आपको उसका एहसास तो होगा ही। संज्ञा जी, हर जगह बार बार आपका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ आपका प्रयोग नहीं कर सकते वहाँ मैं प्रयोग में आती हूँ, इसलिए आपकी परछाई की तरह हूँ। और मुहावरे भाषा बिना मेरे तो आप प्रयोग में आ ही नहीं सकते, इसलिए मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ आरोपी विशेषण अपना पक्ष रखने के लिए कटघरे में हाजिर हूँ। जज साहिबा, मैं विशेषण हूँ। मैं भी इस अदालत में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जो भी बोलूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। महाशय, आप सभी अपने मुंह में मिट्टू क्यों बन रहे हो? माना कि संज्ञा जी सब जगह आप ही हो और सर्वनाम जी आप इनके प्रयोग में आते हो, लेकिन हमारा भी कुछ महत्व है, क्योंकि अगर मैं ना रहूं तो आप सब एक समान नजर आओगे। मैं ही बताता हूँ कि आप में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सच है, कौन झूठ है, तथा कौन ईमानदार, कौन बेईमान है। इसलिए मैं ही हूँ सबसे सर्वश्रेष्ठ। अपना पक्ष रखने के लिए कटघरे में हाजिर हूँ। जज साहिबा, मैं प्रिया हूँ। मैं भी इस अदालत में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं शपथ लेती हूँ, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। अंताक्षरी खेलने से, चार गाने गाने में से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना। मैं तो क्रिया हूँ, क्रिया पर विश्वास रखती हूँ। चलो आप सभी मिलकर इन सवालों के जवाब दे दो, फिर मैं देखती हूँ कौन सर्वश्रेष्ठ है और कौन बनेगा राजभाषापति। तो आप सभी तैयार हैं मेरे प्रश्नों के जवाब देने के लिए? तो पहला प्रश्न, हिंदी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप जवाब देंगे 14 सितंबर। सही जवाब। दूसरा प्रश्न, हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? आप कहेंगे? दीजिए। सन 1949 में। अरे, इसका भी सही जवाब दे दिया। ठीक है, अब मैं अगला प्रश्न पूछती हूँ। तीसरा प्रश्न, हिंदी भारत के किस भाग में सबसे ज्यादा बोली जाती है? आप बोलना चाहते हैं? उत्तर भारत में। सही जवाब। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी किताब हिंदी में लिखी गई है? विकल्प 1 गोदान, विकल्प 2 कामायनी, विकल्प 3 गीता रहस्य, विकल्प 4 ये सभी। आप बोलेंगे? हाँ, मैं जवाब यह सभी। सही जवाब। आप सभी बड़े विद्वान बन रहे हैं ना। अब आप सबने एक प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अब मैं अपना आखिरी प्रश्न पूछती हूँ। जो इस प्रश्न का सही जवाब देगा वही बनेगा राजभाषापति। तो आखिरी प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में हिंदी को शामिल किया गया था? सोचिए। नहीं पता ना? मुझे पता है। उत्तर है 8वीं अनुसूची। हम पाठों में से आखिरी प्रश्न का सही जवाब केवल मैंने दिया है, इसलिए मैं ही हूँ सर्वश्रेष्ठ और मैं ही हूँ राजभाषापति। अपना पक्ष रखने के लिए कटघरे में हाजिर हूँ। जज साहिबा, मैं व्याकरण हूँ। मैं भी इस अदालत में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा और कुछ भी नहीं कहूँगा। मेरा कहना यह है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और यह मेरे अंग है। हम सभी मिल जाएंगे तो सही भाषा बोल पाएंगे और हम सबका सम्मान होगा। यही बात मैं इस गीत के माध्यम से आप सबके सामने रखना चाहता हूँ।
आप अपना फैसला सुनाइए, जिससे ये पता चले कि हिंदी भाषा में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। आप सभी ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपना अपना पक्ष रखा। आप सभी का पक्ष सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हिंदी भाषा में शब्द, मुहावरे, नाटक, कहानी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, दोहे आदि सबका अपना अपना महत्व होता है। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता। इसलिए आप सभी को लड़ाई नहीं करनी चाहिए और मिलजुल कर एक साथ रहते हुए हिंदी भाषा का विकास करना चाहिए और हिंदी भाषा के सम्मान को और बढ़ाना चाहिए। यही मेरा अंतिम फैसला है। इसी के साथ अदालत की कार्यवाही समाप्त हो जाती है।